इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए, वहां पर 299 फॉर 9 स्टंप्स हो चुका है दिन का खेल और एक अच्छा कमबैक करेंगे इंडिया की तरफ से। और इस मैच में नजरें इसलिए भी थी, एक तो ऋषभ पंत का कमबैक एज कैप्टन जो है ऋषभ पंत जो है वापस आए, टॉस जीता, पहले इंडिया ने गेंदबाजी करी लेकिन स्टार्ट जो है आकाश इंडिया को बढ़िया मिली। सैनक कुआने जो अंशुल कंबोज ने पहले आउट किया लेकिन उसके बाद वो वेवर्ड नजर आए, बट देन जो गेंदबाजी कर रहे थे वहां पर गुरनूर ने अच्छा बॉल डाला था और फिर एक पार्टनरशिप लगती है जॉर्डन हरमन और जुबैर हमजा के बीच जी, और उन दोनों की पार्टनरशिप जो है लंबी चलती है। 136 पर जाकर जो है दूसरी विकेट गिरी थी और फिर उसके बाद जो है विकेट्स आपको थोड़ा सा रेगुलर इंटरवल्स पर मिलती गई। तनुष कोट्यान ने 4 विकेट निकाले वहां पर। और इस मुकाबले में जो भारत की प्लेइंग 11 है वहां पर भी आपको बता देगा कि बहुत सारे लोग एक्शन में ऐसे कि रजत पाटीदार, और बैटिंग ऑर्डर देखना होगा क्योंकि आयुष महात्रे एक तो ओपनर होंगे, साई सुदर्शन एज वाइस कैप्टन खेल रहे हैं और साई और देवदत्त पड्डीकल दोनों खेल रहे हैं। अब इनमें से ओपन कौन करेगा और 3 कौन खेलेगा? साई वैसे इंडिया के नंबर 3 है, साई तो 3 ही खेलेंगे। हाँ, क्योंकि कल जो है कल एक्शन वही होना है ना आपका, कल इंडिया की बैटिंग पर बात होगी। 299 फॉर 9 है, 1 विकेट और चाहिए आपको। फिर 4 नंबर रजत पाटीदार खेलेंगे, 5 आपके ऋषभ पंत हैं, आयुष बडोनी को आपने 6 पर खिलाया है, तनुष कोट्यान 7, फिर आपके पास अंशुल कंबोज, मानव सुतार और खलील की गेंदबाजी आज का अगर दिन आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी रही थी। खलील उस तरीके से रिदम में नहीं रहे और खलील ने 12.2 54 रन देकर जो है एक आउट किया है। बाकी गुरनूर ब्राड भले उनको जो विकेट्स उतनी नहीं मिली बट उनकी बॉलिंग को जो पर्टिकुलरली नई बॉल पर हुई थी उसका हमने देखा था कि इंप्रेसिव रही थी। लेकिन तनुष कोट्यान के लिए 4 विकेटें, ये कितना बड़ा प्लस आप समझते हैं? मतलब आई थिंक इंडिया के लिए वहां पर ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए थे जब अश्विन आपके रिटायर हुए थे जी। और अब जैसा भी हम रेड बॉल क्रिकेट में भी वो इन्फ्लुएंस देख रहे हैं कि बैटिंग एबिलिटी वाले उन स्पिनर्स को बैक किया जा रहा है। नाइस टू सी तनुष कोट्यान, उन्होंने भी रिसेंटली बड़ा अच्छा परफॉर्म करा डोमेस्टिक में, आपने देखा भी है उनको। मानव सुतार अगेन, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे हर्ष दुबे और अब यहाँ पर कंटेंशन में और भी ज्यादा खिलाड़ी हैं तो उनके लिए एक अच्छी आउटिंग। बट दिक्कत यही है ना, टेस्ट क्रिकेट में आप देखो तो आपके स्पिनर तो फिक्स ही हो जाते हैं। अच्छा, बाय द वे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, काफी लोग ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन स्क्वाड में ऐड हो गए थे बाद में, ये अपडेट्स आपको नहीं मिलती है वैसे, बट क्योंकि आपके जो है जगदीशन इंजर्ड थे, शायद कुछ कॉम्बिनेशन आपको इसलिए भी चेंज करना पड़ा, वरना जगदीशन शायद ओपन करते, मे भी पाटीदार को नीचे 6 पर बैट करना पड़ता, आपके जो है 3 साई सुदर्शन हो जाते, 4 देवदत्त पड्डीकल रहते, कुछ भी इस तरीके से आपकी कॉम्बिनेशन हो सकती थी। बट यहां पर क्या हुआ कि जब वो द मोमेंट वो बाहर हुए तो आपने जो है ईशान किशन को एज अ बैकअप वहां बुला रखा है। ईशान किशन वहां मौजूद हैं और मुकाबला देखने वहां पर हार्दिक पांड्या भी पहुंचे क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वहां की ग्राउंड 1 वहां पर हो रहा है, तो हार्दिक भी क्लोज क्वार्टर से देख रहे। तो ईशान के लिए भी चलो यार एटलीस्ट ये है कि भले ही आपका नंबर 3 लगाए कि भाई ऋषभ पंत तो कीपर हैं ही, फिर जगदीशन आपके पास हैं और जब आपको नहीं इस लाइनअप में, अभी ध्रुव तो अगले में वापस आ जाएंगे जो दूसरी टीम है दूसरे मैच के लिए। बट ये भी है कि ईशान किशन को लेकर भी लोग कह रहे थे और उन्होंने अच्छा किया था झारखंड के पहले मैच में जो है तमिलनाडु के अगेंस्ट, जगदीशन की टीम के अगेंस्ट, एक तरफ जगदीशन खेल रहे थे एक तरफ ये खेल रहे थे, इन्होंने 173 मेरे ख्याल से खेले थे, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, दूसरे में भी अच्छे 40-43 कर रहे हैं। तो ईशान किशन भी ये ना कि रन्स करते रहो, तो वो आपके लिए जो है एक और पॉजिटिव, मतलब एक न्यूज थी वहां से जो मतलब शायद लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंच रही थी अब तक, क्योंकि हम तो शुरुआत से सुबह से कवर कर रहे थे और हमने जब वीडियो किया भी था तो मैंने इसलिए जो आज लाइकली 11 बनाई तो उसमें मैंने जगदीशन को एज ओपन डाला हुआ था क्योंकि वो कर भी रहे थे हाल फिलहाल में इंडिया ए के लिए भी किया था। बट आई थिंक हो सकता है इसलिए पूरी कॉम्बिनेशन इनकी ट्वीक हुई, आयुष बडोनी 6 पर आगे। बट रजत पाटीदार के लिए अच्छा हुआ जय भाई, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ये। पाटीदार का तो वही है कि रन तो बना ही रहे ना लगातार। हाँ, इंडिया के लिए जो अब जो चांस बनेगा, अगले मैच में रजत नहीं, अगले में रोटेशन है, आपके ऋतुराज यहाँ रणजी भी चल रहा है ना, तो जैसे रजत ने पिछला रणजी मिस किया है, अभी ये जो करंट राउंड भी होगा 1 तारीख से, ये अच्छी चीज है भाई कि आप रोटेट करके कम से कम दोनों खिलाड़ियों को दे रहे हो और डोमेस्टिक भी अपना उधर भी दूसरा भी मिस नहीं करेंगे। तो वो भी है ना इनके लिए, रजत पाटीदार के लिए कि अच्छी स्कोरें आई हैं हाल फिलहाल में, 200 भी किया अभी आपने अपनी टीम के लिए वहां पर एमपी के लिए, यहां पर लगा दो शतक, क्योंकि रजत और ऋतु 2 लोगों को हमने देखा ही भाई कि फैन की तरफ से बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो आप कल समझ रहे हैं। और ऋषभ पंत की वापसी जो है, आई थिंक रजत पाटीदार ने तो जैसे आप अपनी तरफ से क्या कुछ बेहतर कर सकते हो, इंग्लैंड सीरीज खेली वहां से अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई, ड्रॉप हो गए, उसके बाद से अभी आपने दुलीप ट्रॉफी में आप उनके रन्स देखिए, वहां पर भी उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज आई हैं, फिर एनआरई कप में भी आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस वहां पर वाले 100 उनके आए हैं। तो ये चीज है कि यार आपने वो ना कि आप ओवरऑल अब आप इंडिया की टीम में फीचर कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी टीम इंडिया में जगह भी बनेगी। तो वो है कि रजत पाटीदार के लिए मुझे लगता है कि बहुत क्वालिटी प्लेयर है भाई, और उनकी तरफ से एक और नॉक आ जाए बढ़िया तो भाई वेल एंड गुड है, उनका नाम फिर चर्चा यही करेंगे, इंडिया में आ जाएंगे। और दूसरा ये बने कि ऋषभ पंत पर जो नजरें थी, पहले लग रहा था यार कि अगर जगदीशन खेल रहे हो क्या ऋषभ कीपिंग भी करेंगे नहीं करेंगे, कीपिंग तो ऋषभ ने कीपिंग भी करी और अच्छा, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा गेंदबाज भी आपके इधर उधर रहे तो टेस्ट भी हो गया उनका वहां पर, तो विकेट कीपिंग पर भी मतलब बढ़िया है बंदा। देखो स्टंप माइक वाला वीडियो भी लोग, क्योंकि मैच आ भी रहा है, ये भी आपको बता दें, ये मैच आपका स्ट्रीम हो रहा है, लास्ट मोमेंट पर अरेंजमेंट जब किए गए तो
जियो हॉटस्टार पर आप ये मुकाबला देख भी सकते हैं, वहां पर ही मैच आ रहा है और हम भी इसकी कवरेज लगातार कर रहे हैं। सेशन दर सेशन हम जुड़े थे आपके साथ, पहले जो है एक प्रीव्यू डाला था, फिर आपका जब टॉस हुआ वहां पर दिखाया आपको, फिर लंच के टाइम पर भी, फिर टी के वक्त पर भी, ठीक जो है विमेंस वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले। तो कल जो है आई थिंक कल ज्यादा वहां पर इंटरेस्ट रहेगा। एक तो ये आपकी वर्ल्ड कप की गेम बैटिंग चल रही है, बैटिंग है कल डेफिनेटली भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी गेम बड़ी है, बट वहां पर भी आप अपने बल्लेबाजों को देखना चाहते हो ना। देखो साई सुदर्शन है, उनको एक प्रमोशन ही तो मिला है, खिलाड़ी से वो वाइस कैप्टन बन गया अब इंडिया ए के, और एज वाइस कैप्टन जब आप फील्ड में उतरोगे, बैटिंग करोगे, आपने पिछली इनिंग्स थोड़ा दोनों इनिंग्स सबकी सही रही है, रन्स नहीं आ रहे थे, यहां पर एक बड़ा 100 मार दो। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका सीरीज तो घर पर ही है ना, फिर उसके बाद क्योंकि सब परफॉर्मेंसेस भूल जाएंगे, सब लग जाएंगे T20 वर्ल्ड कप, आईपीएल और फिर मेंस वर्ल्ड कप का माहौल, फिर सीधे टेस्ट क्रिकेट की याद तब आएगी जब न्यूजीलैंड की बात होगी। बिल्कुल, क्या न्यूजीलैंड में आपको देखना होगा कि कौन से खिलाड़ी सही हैं नहीं है, ये सारी चीजें, और सरफराज को यहाँ पर मौका नहीं मिला था, वो भी एक टॉकिंग पॉइंट रहा था। तो सरफराज ये सबसे बड़ा सरप्राइज यही था। आप उनको ए टीम के लिए भी नहीं मान रहे, क्योंकि जब इनकी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाले गेम्स भी आने थे तब भी ये माना जा रहा था कि वो इंजरी से डील कर रहे हैं, शायद अगली सीरीज में फीचर करें, लेकिन यार ए सीरीज में भी ना होना, वहां पर एक बहुत बड़ा सेटबैक उनके करियर को भी, और बड़ा कंट्रोवर्शियल भी था कि उनको आपने बाहर रखा है। और सरफराज को भी अभी देखना होगा ना, देखो वो दोनों टीम में नहीं है, उनके लिए अगला मैच जो आएगा वो आएगा आपका राजस्थान के साथ, जिसमें यशस्वी जायसवाल भी वापस आ रहे हैं, यशस्वी ने पहले क्लियर कर दिया। तो ये जो हम इंडिया ए और रणजी जो देख रहे हैं वो इसी चीज के लिए डिस्कशन, देखो मोहम्मद शमी की चर्चा तेज हो गई है ना, ऋतुराज गायकवाड़ की आप डिस्कशन देख रहे हो ना, तेजी पकड़ रही है, ऋतुराज अगले मैच में खेल रहे हैं, ऋतुराज वहां 100 खड़का दे। बिल्कुल, यहाँ पर मैं कहूँ कि सरफराज के लिए अगला मैच इंपॉर्टेंट है ना भाई, जो आपका राजस्थान, क्योंकि सरफराज अभी वापस आए इंजरी से, उनका फिटनेस 50 हो गया भाई पेरी का भी, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई है अभी। और यही है कि भैया जैसे आप उनकी तरफ से भी, जैसे जुबैर हमजा, उनको लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी कि यार उनको बैटिंगम के ऊपर रखा गया है, उनके स्पिन प्ले के बारे में जो शुक्री कॉन्ड्राड है उन्होंने वहां पर उस तरीके से बात भी रखी कि यार हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, उनका स्पिन प्ले बेटर है बैटिंगम से। तो उन्होंने यार अपनी पहली आउटिंग में यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इन्होंने एक मैच पिछला जो दौरा हुआ था तब भी इनको रांची टेस्ट था, उन्होंने वहां पर 60 या 70 कुछ किए थे इंडिया के वर्सेस पारी, जब पिछला इनका दौरा था इंडिया आए थे, तो वहां पर उन्होंने एक अच्छी नॉक खेली थी। तो ये है भाई, उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले उनकी पर्सपेक्टिव से वो है। बट देखो साउथ अफ्रीका को भी आज का दिन का खेल जैसा रहा, वो तो डिसअपॉइंटेड होने चाहिए ना। जिस पोजीशन में वो थे, एक टाइम पर लगा जब लंच का भी वक्त रहा कि यार ये तो डोमिनेट कर रहे हैं पूरे, टॉप 5 में 350 आना, हरमन ब्रदर्स हैं यार 136 पर एक थे ये, 136 पर एक थे ना ये जी। उसके बाद आप देखो 299 पर, मतलब लगभग ऑल आउट वाली सिचुएशन, कोटियान को 2 विकेटें मिलती हैं वहां पर फिर, हाँ, और फिर विकेट्स गिरती गई ना, 170 पर 3, 187 पर 4, 97 पर 5, फिर उसके बाद थोड़ी सी एक पार्टनरशिप यहाँ पर लगी, फिर बट उसके बाद वही हो गया 269 फॉर 6, 277 फॉर 7, 289 फॉर 8 एंड देन 299 फॉर 9। 299 फॉर 9 जब हुआ, द मोमेंट हुआ, उस टाइम आपने डे प्ले आपने जो है क्लोज कर दिया। तो ये भी एक वो रहा वहां पर कि साउथ अफ्रीका थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगी, भले ही 4 दिन की गेम है। और बाय द वे साउथ अफ्रीका से ही अगले मैच में बबूमा आ जाएंगे जी, बबूमा, क्योंकि जो है उनकी भी फिटनेस रिलेटेड जो चीज थी वो बाहर थे उसकी वजह से, तो अब बबूमा जब खेलेंगे तो बबूमा भी वो थोड़ा रोमांच रहेगा ना कि बबूमा की आउटिंग क्या रहती है। बबूमा ऋषभ पंत एक अच्छा बैटल आपको देखने को मिलता है, और उसमें तो आपके और भी प्लेयर्स आ जाएंगे, हमारे भाई, हमारे जो ऋषभ तो नीचे ही बैटिंग करेंगे ना, ऊपर ऋषभ 5 पर ही रहेंगे ना, 5-4 नंबर आपके अभी इसमें रजत पाटीदार। यार ऋषभ के लिए सब एक्साइटेड होंगे ना भाई, देखो ऋषभ वही स्टार बन गया आज की डेट में, जिसको आप मतलब आप उसको देखने के लिए खोलते हो टीवी, क्या ऋषभ की बैटिंग देखनी है, नहीं आप देखना भी चाहोगे ना भाई, इंजरी के बाद क्या है सिनेरियो, किस तरह की चीजें हैं। तो तब से खेले कल का दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला इंडिया के लिए, आज से बैटिंग रहेगी इंडिया की, और सबकी नजरें रहेगी कि भाई पाटीदार क्या करते हैं, ऋषभ पंत क्या करते हैं, साई क्या करते हैं। इवन पड्डिकल, देखो पड्डिकल अभी क्या है, स्क्वाड वाला प्लेयर है ना। आपने ऑस्ट्रेलिया एक अगेंस्ट आई थिंक उन्होंने एक 150 लगाया था, हाँ जी। अभी रणजी का जो पहला मैच खेला एक 90 ऑड की इनिंग्स खेली थी। तो यहाँ पर भी देखो फिर ये क्या होता है ना कि देखो साई और पड्डिकल जब एक साथ खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बात करोगे यार कि पड्डिकल ने भी तो पहले डेब्यू कर लिया था ना, तो वाई नॉट पड्डिकल जब वो रन कर रहा है और आपको दिख रहा है कि साई रन नहीं कर रहे। तो बहुत देखो आज की तारीख में आपका बैटिंग ग्रुप में जो कुछ नाम जो हम डिस्कस करेंगे, रजत, ऋतु, आपके साई, देवदत्त पड्डिकल, इवन सरफराज अभी भले मिक्स में बाहर है। सरफराज को लेकर ये भी चर्चा चल रही है कि भाई बैटिंग ऑर्डर में उनकी सही जगह कौन सी होनी चाहिए मुंबई के लिए, कि भाई अगर आप 5 और उससे नीचे करोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो भी चीजें सारी की सारी हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। और इस जो है इंडिया साउथ अफ्रीका तो बनता ही नहीं ना भैया स्लॉट, आपके सारे पैक्ड ही हैं सारे स्लॉट, ऋषभ से लेकर जडेजा, फिर ऑलराउंडर्स, फिर अब जायसवाल, केएल आपके ओपनर्स है, 4 आपका शुभमन है, और फिर 5 पर आपका ऋषभ है, और आपके पास जड्डू हैं, अक्षर हैं, और इंडिया में तो आपको ये खिलाने, मतलब यार आपके लिए स्लॉट ही नहीं है भाई, सही मायने दिए। किसी को कुछ एक्सेप्शनल आपकी बैटिंग एबिलिटी हो, जैसे करुण नायर है, उनको इंग्लिश कंडीशंस के लिए माना यार आइडियल टेक्निक है, उनको मौका मिला पर फ्लॉप हो गए।
तो अब एक ही स्लॉट की मारा मारी है और साई सुदर्शन का तो इंटरव्यू आ गया है, वो तो कह रहे हैं मुझे गौतम गंभीर ने पूरी बैकिंग यार देखो, द मोमेंट आप वाइस कैप्टन बन गए हो तो एक प्रमोशन ही तो है वो। आप एज अ प्लेयर देखो, इंडिया ए की भी टीम में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनना ये थोड़ी था। ध्रुव जुरेल 100 तो कर दिया था ना वो वाला, 100 कहाँ किया था उन्होंने? 87 पे out हो ध्रुव जुरेल आज वाइस कैप्टन होते हैं और जब नहीं होता कोई तो कैप्टन होते हैं इंडिया ए। तो एक है ना उनके लिए भी स्टेप, तो वो सारी की सारी चीजें आपको जो है देखनी पड़ेगी किस तरीके से रहती है। देखा ये है, अब आप देख रहे हैं उन्होंने दहा ही नहीं तो आउट। भाई ये था इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए की अपडेट, और मजेदार रहेगा। डे 2 पर भी आपके साथ ऐसे बने रहेंगे, बात करेंगे, तो आप लोग भी लगातार जो है ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।